हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को पता है कि हमारे आंतों का महत्व क्या है। हमारा आयुर्वेद में कहा जाता है कि हमारी आंतों से ही बीमारियां पैदा होती हैं। आपका पेट अगर ठीक नहीं है तो हजारों बीमारियां हो सकती हैं और इसीलिए आपको जानना चाहिए कि ये पेट में क्या क्या होता है, आपके आंतों में क्या क्या होता है। दोस्तों, आपने एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा होगा या कई बार ऐसी चीज़ें पिंटरेस्ट में या कोरा में या गूगल पर आप सर्च करते हैं। कई बार आपने देखा है कि कुछ हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डोपामाइन, जैसा कि सेरोटोनिन, जो हमें गुड महसूस कराते हैं, अच्छा महसूस कराते हैं, हमें ज़िंदगी जीने जैसी लगती है, हमें हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, मूड हमारा ठीक होता है। ये सारे हार्मोन्स में से सेरोटोनिन, अगर आपको मूड ठीक नहीं रहता और साइकियाट्रिस्ट अगर आपको ये हार्मोन्स देने की कोशिश करेगा तो क्या आप वो लेना पसंद करेंगे? और अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास तो इसकी फैक्ट्री है, यस, इसकी फैक्ट्री है आपके पास। आपकी आंतें अगर ठीक है तो आपकी आंतों में आपका सेरोटोनिन का करीबन 90 से 95% हिस्सा आपकी आंतों में ही बन जाता है। डोपामाइन बड़ा इम्पोर्टेंट एक हार्मोन होता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बाद अच्छा महसूस करते हैं, वो डोपामाइन के कारण होता है और ये डोपामाइन करीबन 70% आपके आंतों में बनता है। और दोस्तों इसीलिए हमारी आंतें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर माइक्रोबायोम्स होते हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। ह्यूमन बॉडी करीबन 40 ट्रिलियन सेल से बने हैं, जबकि आपके शरीर में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, यानी कि आपके सेल्स से ज़्यादा तो आपके शरीर में बैक्टीरिया है। तो आपके आंतों के अंदर माइक्रोबायोम्स होते हैं, यानी कि बैक्टीरियाज होते हैं, अलग अलग किस्म के बैक्टीरियाज जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि B12 का सिंथेसिस करना या फिर कुछ हार्मोन्स बनाना या बहुत सारे मीन्स। इसके बारे में तो आप बात ही मत पूछिए, इतनी डिटेल सब्जेक्ट है ये। तो आपके आंतों के अंदर ये वातावरण ठीक रहना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की बात आपने सुनी होगी जो डॉक्टर्स लिखते हैं। दोस्तों, आंतों को ठीक रखने के लिए कुछ अच्छे तरीके हैं। अगर आप अपने टमी को कम करना चाहते हैं, अगर आप अपने थायराइड, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को ठीक करना चाहते हैं, माइग्रेन, कोल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करना चाहते हैं, यहाँ तक कि अगर आप अपने आर्थराइटिस को ठीक करना चाहते हैं, आप दोस्तों किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, बड़ा ज़रूरी है आपका पेट ठीक रहे। और कैसे रहेगा पेट ठीक, इसके लिए एक वेबिनार लेके आ रहे हैं। इस वेबिनार में पूरी डिटेल में बात है। आपने कभी ये बातें सुनी भी नहीं होगी और आपने ये ज़रूर सुना है कि पेट बड़ा कीमती चीज़ है, पेट से ही 1000 बीमारियां खड़ी होती है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आप असल मायनों में जानेंगे कि दरअसल पेट में क्या क्या होता है। और ये देखने के बाद अगर आपको लगता है कि किसी ने ऐसे आशीर्वाद देके इंसान को पैदा किया है तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि इतनी गजब, इतनी टेक्निकल चीज़ें अंदर होती है, इतनी हज़ारों प्रक्रियाएं होती हैं और उन सारी चीज़ों को सिर्फ 5 चीज़ों से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप इन सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, पेट को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है आपके आंतों को ठीक करने के लिए, कब्ज़ हो, एसिडिटी हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, अगर आपको हेल्थ ठीक रखनी है तो पेट ठीक रखना ज़रूरी है। और पेट को कैसे ठीक रखें? अलग अलग किस्म के चूर्ण कब तक लोगे? कब तक आप अपने पेट को साफ करने के लिए एनिमा का इस्तेमाल करते रहोगे? कब तक? दोस्तों, अगर इसको ठीक रखना है तो इस वेबिनार में ज़रूर जुड़िए। 299 रुपीज़ इसकी प्राइस है। पूरा सेशन होगा, ये सारा फंड गौशाला में जाता है। आए, जानिए और पूरी ज़िंदगी के लिए पेट को ठीक रखिए और हेल्थ को ठीक रखिए। तो मैं आपका दोस्त कौशिक नंदुकिया आपको इनवाइट करता हूँ वेबिनार में। डिटेल सारी इसके डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जुड़िए, मज़ा आएगा। गजब तैयारी की है हमने इस वेबिनार की, बड़ी डिटेल स्टडी है इसके ऊपर और मैं दावा करता हूँ ऐसी बातें आप कहीं नहीं जानेंगे। तो मोस्ट वेलकम, जुड़िए, मिलते हैं वेबिनार में और डिटेल में सीखते हैं कि पेट को ठीक कैसे रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।